जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जी आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोइन्फॉर्मेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जांपल ऑफ होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल। ब्लास्ट है होमोलॉजी एंड सिमिलैरिटी टूल, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक का एक इम्पोर्टेंट सर्च टूल है, उसको ब्लास्ट कहते हैं। एब्रीवेशन किस चीज़ का है? ये बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल इसे कहते हैं। सेकंड एमसीक्यू है, इन विच ईयर डिड स्विस प्रोट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस बिगिन। स्विस प्रोट प्रोटीन सीक्वेंस जो डेटाबेस है, दरअसल ये प्राइमरी प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस है और इसको कब डिस्कवर किया गया? जी 1986। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। तीसरा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिस्ट क्रिएटेड द फर्स्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस। जी डे हॉफ वो साइंटिस्ट था जिसने पहली दफ़ा बायोइन्फॉर्मेटिक डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया। चौथा एमसीक्यूज है, ह्यूमन जीनोम कंटेन अप्रॉक्सीमेटली बेस पेयर। ह्यूमन जीनोम जो है कितने बेस पेयर उसके पास होते हैं? जी 3 बिलियन बेस पेयर होते हैं। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स थ्रू जीनोमिक स्टडी इज कॉल्ड। ड्रग्स की आइडेंटिफिकेशन करना जीनोमिक स्टडी के थ्रू क्या कहलाता है? फार्माकोजीनोमिक कहते हैं। फार्माकोजीनोमिक। बीटा इज द राइट ऑप्शन। छठा एमसीक्यू है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव लोकेशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड। देखें, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बेहतर जानते हैं कि जो क्रोमोसोम पे जीन की जो लोकेशन होती है उसको हम कहते हैं लोकस, लेकिन जो प्रोसेस होता है उसको फाइंड करने का, उस लोकेशन को फाइंड आउट करने का, उस प्रोसेस को हम कहते हैं जीनोम मैपिंग। सो चार्ली इज द राइट ऑप्शन, जीनोम मैपिंग। सातवां एमसीक्यूज है, द कंप्यूटेशनल मेथडोलॉजी that tries to find the best matching between two molecule or receptor and ligand called। जी मॉलिक्यूलर डॉकिंग कहलाता है। चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द टर्म इन विट्रो इज द लैटिन वर्ड विच रेफर टू। इन विट्रो का क्या मतलब है? जी विदन द गिलास। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। Now MCQs the stepwise method for solving problem in computer science called। कंप्यूटर साइंस में स्टेप वाइज प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका क्या कहलाता है? जी एल्गोरिथम कहलाता है। एल्गोरिदम। बीटा इज द राइट ऑप्शन। 10वां एमसीक्यू है, द टर्म बायोइन्फॉर्मेटिक्स वाज कॉइन्ड बाय। जी पॉलिन हॉजवेग। बीटा इज द राइट ऑप्शन। जो डे हॉफ है वो उसने क्या किया था? उसने पहली दफ़ा बायोइन्फॉर्मेटिक्स में डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करवाया था डे हॉफ ने, लेकिन जो टर्म है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की उसको जो कॉइन किया था पहली दफ़ा वो पॉलिन हॉजवेग है। जी आपने याद रखना है। 11वां एमसीक्यूज है, द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग कंप्यूटर एंड एसोसिएटेड विद वेब बेस्ड एनालिसिस जनरली ऑनलाइन इज कॉल्ड। आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं, कोई भी सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर पे, वेब बेस्ड एनालिसिस कर रहे हैं वहाँ पे, तो उसको हम कहते हैं इन सिलिको मेथड। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। इन सिलिको मेथड आप कंप्यूटर पे नेट इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, उसको क्या कहते हैं? इन सिलिको मेथड। The laboratory work using computer and computer generated models generally offline is called। आप कंप्यूटर पे वर्क कर रहे हैं लेकिन ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं ड्राई लैब। ये दो एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। अगर ऑनलाइन आप वर्क करें तो उसको
इन सिलिको कहते हैं, लेकिन अगर आप ड्राई ऑफलाइन वर्क करते हैं उसको ड्राई लैब कहते हैं। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। 13 MCQs है। द कंप्यूटर साइमुलेशन रेफर टू। इन सिलिको कंप्यूटर की मदद से काम करना क्या कहलाता है? इन सिलिको मेथड कहलाता है। तो चार्ली इज़ द राइट ऑप्शन। 14 है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिग्रेडेशन मेथड। जी एडमैन्स मेथड जो है वो डिग्रेडेशन मेथड है जिसमें से अमाइनो एसिड को रिमूव किया जाता है। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। लास्ट MCQs है। वो यूज़ लैंग्वेज टू शेयर इंफॉर्मेशन फॉर WWW इज़ कॉल्ड। WWW किस चीज़ का मुखफ़फ़ है? वर्ल्ड वाइड वेब। जो हम वर्ल्ड वाइड वेब पे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, एक्सेस हासिल करने के लिए, उस लैंग्वेज को एक नाम दिया जाता है। उस लैंग्वेज का जो नाम है वो है HTML। सो डेल्टा इज़ द राइट ऑप्शन। ये थे आज बायोइन्फॉर्मेटिक्स के MCQs जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड MCQs हैं पेपर में आने का। इनका चांसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए मैंने आपसे ये शेयर किए हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।